छात्रों, बहुपद के महत्वपूर्ण सूत्र को आज हम सभी देखेंगे। बहुपद का अर्थ परिभाषा क्या है, एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, इस तरह से बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं, बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, इन सारे चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग बहुपद से संबंधित कुछ उसके सूत्र को देखेंगे जो हमारे लिए परम आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप पहले देखेंगे। ठीक है, व्यापक रूप बराबर क्या होता है, व्यापक रूप पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, अब याद रखना है द्विघाती बहुपद के शून्यक यानी अल्फ़ा और बीटा हम मानते हैं, दो शून्यक निकलते हैं अल्फ़ा और बीटा का, शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए, जिसे हम कहते हैं, अगर इसको व्यापक रूप में लिखा जाए तो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस रूप में इसको हम लोग देख सकते हैं। उसी तरह से अगर कहा जाए कि शून्यकों और गुणनफलों को का गुणनफल, यानी कि द्विघाती बहुपद का द्विघाती बहुपद के शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बाई ए। ठीक है, क्या होता है इसका गुणनफल, सी बाई ए, यानी कि एक्स का गुणांक या अचर पद, ऐसे लिखेंगे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यह द्विघाती बहुपद के लिए हो गया। ठीक है, यानी कि द्विघाती बहुपद में क्या क्या हो गए, शून्यकों का योग के लिए हमेशा याद रखना है एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल के लिए याद रखना है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, द्विघाती बहुपद का शून्यक अल्फ़ा बीटा अगर होते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़ेंगे। अगर इसको ए बी सी के फॉर्म में रहेगा तो माइनस बी का वैल्यू के सामने माइनस बी का वैल्यू डालेंगे और ए का सामने ए का वैल्यू डालेंगे तो शून्यकों का योगफल निकल जाएगा। शून्यकों गुणनफल के लिए क्या करेंगे, सी बाई ए डालेंगे, सी के सामने सी का वैल्यू, ए के सामने ए का वैल्यू, ये याद रखना है। उसी प्रकार से त्रिघाती बहुपद पी एक्स का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, याद रखना है। अब क्या याद रखना है, त्रिघाती बहुपद के शून्यकों का योगफल, तो द्विघाती में दो शून्यक होंगे, त्रिघाती में तीन शून्यक होंगे, हमेशा याद रखना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा याद रखना है। इसका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि इसका क्या होगा, माइनस बी बाई ए, इसके बराबर होंगे माइनस बी बाई ए, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। आवश्यकता अनुसार यहाँ पर माइनस लगाया जाता है। दूसरा याद रखना है, त्रिघाती बहुपद के शून्यकों को दो दो करके लेने पर प्राप्त गुणनफलों का योगफल। तो याद रखना है त्रिघाती बहुपद दो दो करके लेंगे, कैसे, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा
2 शून्य के यहाँ, 2 शून्य के यहाँ, 2 शून्य के यहाँ, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। इसका होगा क्या, C/A। क्या होगा इसका फॉर्मूला, C/A, यानी यह क्या होगा, x का गुणांक। किसके इक्वल होता है यह, x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। उसी प्रकार से याद रखना है त्रिघाती बहुपद के शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा बीटा गामा बराबर क्या होंगे, इसका मान होता है -D/A। क्या होते हैं, -D/A। आवश्यकता अनुसार यहाँ पर माइनस लगेगा, अचर पद बटा x³ का गुणांक। तो यह त्रिघाती बहुपद का शून्यक निकालना, शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करने का एक तरीका है, ऊपर द्विघाती का तरीका है। अब एक तरीका और हम लोग अभी देख लेते हैं जिसके द्वारा द्विघाती और त्रिघाती को हम लोग ज्ञात करते हैं। अब हम लोग देखेंगे द्विघाती बहुपद Px के, द्विघाती बहुपद Px के शून्यक यदि अल्फ़ा बीटा हो तो, अल्फ़ा बीटा हो तो क्या कर तरीका है इसका, Px बराबर A इंटू बड़ी ब्रैकेट देंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर इसको x से ले इंटू करेंगे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा ब्रैकेट बंद। यह तरीका है, ठीक है। इसका ज़रूरत भी पड़ेगा आपकी एक्सरसाइज में, जब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। Px बराबर A इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसी प्रकार से याद रखना है त्रिघाती बहुपद Px के शून्यक यदि अल्फ़ा बीटा गामा हो तो Px बराबर A इंटू x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ये फार्मूला है त्रिघाती बहुपद के लिए। A इंटू x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यानी तीनों शून्यकों का योग इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा यानी कि दो शून्यकों को लेकर के प्राप्त गुणनफलों का योग इंटू x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा यानी कि शून्यकों का गुणनफल। तो ये दो तरीका, यह द्विघाती के लिए हो गए और यह त्रिघाती के लिए हो गए। और पीछे जो मैंने फार्मूला बताया इसको अगर आप देख लेते हैं तो कक्षा 10वीं के बहुपद से कोई भी प्रश्न आपको दिक्कत नहीं देने वाला है। तो इस बहुपद के फार्मूला को आप ज़रूर याद करें, अपने मस्तिष्क में बैठा लें, ताकि कभी भी कोई प्रश्न आए तो आप उसे आसानी से हल कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आगे हम लोग इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को लेकर के उपस्थित होंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।